कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बिली है। बिली ड्रग्स के पैकेट स्मगल करने वाला था। वो बहुत सारे ड्रग्स के पैकेट्स को अपने शरीर में लपेट लेता है और ऊपर से कपड़े पहनकर टर्की एयरपोर्ट जाता है। बिली की गर्लफ्रेंड पहले ही प्लेन में चली गई थी, लेकिन एयरपोर्ट पुलिस को बिली पर शक होता है और वो उसकी तलाशी लेते हैं। पुलिस बिली से सवाल करने लगती है, लेकिन बिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे टर्किश नहीं आती। इसलिए पुलिस उसके लिए एक ट्रांसलेटर को बुलाते हैं। ट्रांसलेटर आकर बिली से सवाल करने लगता है कि उसे किसने ये ड्रग्स दिए थे। बिली बताता है कि बाजार में एक आदमी ने उसे वो ड्रग्स दिए थे और उसे स्मगल करने के बाद बिली को पैसे मिलते हैं। ट्रांसलेटर बिली से पूछता है कि क्या बिली उस आदमी को पहचान पाएगा। बिली हाँ कहता है। पुलिस अब बिली को बाजार ले जाती है उस आदमी को ढूंढने के लिए, लेकिन बिली वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर तक पुलिस उसका पीछा करती रहती है। आखिरकार बिली फिर से पकड़ा जाता है। इस बार बिली के सारे बाल शेव कर दिए जाते हैं और उसे एक छोटे से गंदे जेल में डाल दिया जाता है। उस कमरे में ठंड बहुत होती है, लेकिन गार्ड उसे कंबल भी नहीं देता। गार्ड के जाने के बाद बिली के बगल के कमरे का कैदी बिली से कहता है कि बिली का लॉकर बाहर से खुला है और वहाँ से तीसरे कमरे में कंबल रखा हुआ है। बिली वहाँ से निकलकर 2 कंबल लेकर आता है। एक वो अपने पास ही रखता है और दूसरा उस कैदी को दे देता है। जेल के गार्ड को इस बारे में पता चल जाता है और वो बिली को घसीट कर वार्डन के पास ले जाता है। वार्डन बिली को उल्टा लटकाकर बहुत मारता है। उसने बिली को इतना मारा था कि बिली कुछ दिनों तक खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बिली चलने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। एरिच और जिम्मी बिली को उठाते हैं। जब बिली को होश आता है तो उससे जेल के बाकी कैदियों ने बताया कि उसे दूसरे जेल में भेज दिया जाएगा, यहाँ से वो कभी नहीं निकल पाएगा। वो बताते हैं कि उस जेल में बहुत खतरनाक कैदी रहते हैं और बिली को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो यह भी बताते हैं कि एक बार एक आदमी बड़े टर्किश लॉयर को हायर किया था और अगर बिली उस लॉयर से मिलना चाहता है तो उसे मैक्स के पास जाना होगा। मैक्स उसी जेल में कैदी था। उसे ड्रग्स की लत थी और उसे जेल में 7 साल से ज्यादा हो चुके थे। मैक्स बिली को उस टर्किश लॉयर के बारे में बताता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बिली अपने पिता और उस टर्किश लॉयर से बात कर रहा है। बिली के पिता उसे एक सूट गिफ्ट में देते हैं ताकि वो कोर्ट में ट्रायल के लिए वही पहनकर आ सके। अब वो दिन आता है जब बिली के केस की सुनवाई होती है। बिली पर पहले से कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होते, इसलिए उसे 4 साल की सजा मिलती है। लेकिन बिली के खिलाफ खड़ा हुआ लॉयर जज से सजा बढ़ाने को कहता है। फिर भी बिली को बस 4 साल की सजा ही मिलती है। बिली और उसके पिता इस खबर से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन बिली का लॉयर इस बात से खुश होता है क्योंकि बिली के जुर्म के हिसाब से उसे बहुत कम सजा मिली होती है। वक्त बीतता है और धीरे धीरे बिली जेल में रहना सीख रहा होता है। अब वो अलग अलग खेलों में भी भाग लेता था। एक रात जिम्मी बिली और मैक्स से बातें कर रहा होता है और उन्हें एक मैप दिखाता है। जिम्मी बताता है कि जेल के नीचे टनल्स हैं और जेल में एक ऐसी दीवार है जो काफी कमजोर है और उसके पीछे से ही टनल की शुरुआत होती है। जिम्मी दीवार को अकेले तोड़ नहीं सकता है, इसीलिए वो मैक्स और बिली की मदद चाहता है। मैक्स इस प्लान में शामिल होने से मना कर देता है क्योंकि कुछ दिनों में ही वो जेल से छूट जाएगा। जिम्मी को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिम्मी जेल से अकेले भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेल का वार्डन उसे देख लेता है और जिम्मी को बहुत पीटता है। वक्त बीतता है और अब बिली को जेल से छूटने में केवल 53 डेज बचे होते हैं। तभी बिली को पता चलता है कि टर्की की सरकार दूसरे देशों से स्मगल करने वालों को कड़ी सजा दे रही है ताकि कोई उनके देश में ऐसा क्राइम ना करे। एक बार फिर बिली का ट्रायल होता है और इस बार उसे 30 साल की सजा मिलती है। यह सुनकर बिली को बहुत दुख होता है। अब बिली तय कर लेता है कि वो भी जिम्मी के भागने के प्लान में शामिल हो जाएगा। अब मैक्स, जिम्मी और बिली मिलकर उस दीवार को ढूंढने लगते हैं जिसके पीछे टनल का रास्ता था। काफी देर खोजने के बाद उन्हें वो दीवार मिल जाती है। वो दीवार के पत्थरों को आसानी से निकाल पाते हैं। इसके पीछे उन्हें टनल का रास्ता दिख जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। अब वो वापस उन पत्थरों को वही दीवार में डाल देते हैं ताकि किसी को उस रास्ते के बारे में पता नहीं चल सके। रात को जब सब सो जाते हैं तो वो पत्थरों को निकालकर टनल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वो टनल के अंत तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां से निकलने के रास्ते पर एक दीवार बना दी गई है। अगले दिन एक कैदी को पता चल जाता है कि किसी ने उस दीवार को तोड़ दिया है और वो इस बात को वार्डन को बता देता है। वार्डन को लगता है कि यह सिर्फ जिम्मी ने अकेले किया है क्योंकि जिम्मी पहले भी भागने की कोशिश कर चुका था और पकड़ा गया था। वो जिम्मी को बहुत मारता
आता है और घसीट कर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद से जिमी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। रात को मैक्स को उस कैदी पर बहुत गुस्सा आता है। मैक्स फिर बिली से आकर कहता है कि उस कैदी को पैसे बहुत अच्छे लगते हैं। बिली जाकर उस कैदी के सारे पैसे जला देता है। अपने जले पैसे देकर उस कैदी को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि यह मैक्स ने किया है। इसी वजह से वो वार्डन के पास जाता है और एक ड्रग्स का पैकेट निकालकर वार्डन को देता है और कहता है कि वो उसे मैक्स के पास से मिला और वार्डन मैक्स को वहाँ से लेकर चला जाता है। बिली इस बात को सह नहीं पाता और उसका गुस्सा आसमान छू लेता है। वो उस कैदी को बिना रुके मारता जाता है। बहुत मार खाने की वजह से वो कैदी मर जाता है। बिली गुस्से में पागल हो जाता है, इसीलिए उसे उसी जेल के पागल खाने में डाल दिया जाता है। बिली को पागल खाने में 7 महीने हो चुके हैं। अब वो किसी से बात नहीं करता और उसे कुछ याद भी नहीं है। उसी पागल खाने में मैक्स भी था, लेकिन पागल होने की वजह से बिली और मैक्स एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। एक दिन बिली से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। उससे मिलकर बिली को सब याद आने लगता है। वो बिली से मिलकर इमोशनल हो जाती है। फिर वो बिली को एक एल्बम देती है और कहती है कि बिली के पिता उसका टर्की की बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। वो बिली को वहाँ से भागने के लिए कहती है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो वहीं मर जाएगा। बिली अब बाथरूम में जाकर वो एल्बम देखता है जिसमें पैसे थे। वो कुछ नोट अपनी टी शर्ट में छुपा लेता है और कुछ अपने जूतों में। वो एक नोट निकालकर वहीं के वार्डन को दिखाकर कहता है कि उसे चर्च जाना है। उसका वार्डन बिली का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। बिली को ऐसा लगता है कि वार्डन उसे चर्च ले जा रहा है, लेकिन वो वार्डन बिली को एक खाली कमरे में ले जाता है जहाँ वो बिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बिली को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देता है। वार्डन का सर जाकर दीवार पर लगे हुक में लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बिली अब पुलिस वालों की वर्दी चुराकर पहन लेता है और जेल से भाग जाता है। भागते भागते वो टर्की का बॉर्डर पार करके ग्रीस पहुंच जाता है। अब वो टर्की की सरकार के हाथों से आजाद हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। बिली 5 साल तक जेल में था। बिली ने पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता चुन लिया था, जिसके कारण उसे 5 साल तक इतना दर्द सहना पड़ा। बिली ये सब कभी भी भूल नहीं पाता और कुछ सालों बाद अपना सारा एक्सपीरियंस लोगों को बताता है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस जगह पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।